साथियों नमस्कार, मैं ममता चाहर आपके लेके आई हूँ शॉर्ट टॉपिक यूजीसी नेट के रिवीजन के लिए। तो यूजीसी नेट के फास्ट रिवीजन के लिए हम आज पढ़ेंगे मार्गेंथाउ, जो एक यथार्थवादी विचारक है। ठीक है, रियलिस्टिक फिलोसोफर। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, यही टॉपिक क्यों लेके आई हूँ, पहले तो मैं ही ये बता देती हूँ, क्योंकि 2020 में से टॉपिक इससे क्वेश्चंस आया था। तो ज़रूरी नहीं है कि 2020 में आया था तो 2021 में नहीं आए, हो सकता है उसके दूसरे एंगल पूछ लें, तो उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू जान लीजिए जिससे हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। तो इनकी बुक पहले मैं बता देती हूँ। इसकी बुक होती है पॉलिटिक्स अमोंग नेशन, पॉलिटिक्स अमोंग नेशन। अब यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, इसमें इन्होंने यथार्थवाद की बहुत सारे सिद्धांत को एक्सप्लेन किया है। तो इसके 6 सिद्धांत हैं। ऐसे 6 सिद्धांत में क्या है, पहला सिद्धांत है राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ मानव प्रकृति में होती है। दोस्तों, मार्गेंथाउ ने ह्यूमन नेचर को बहुत महत्व दिया है। ठीक है, ह्यूमन नेचर और नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित को बहुत महत्व दिया है। तो जहाँ राष्ट्रीय हित आ जाए, ऑलमोस्ट समझ लीजिएगा मार्गेंथाउ के विचार ही हैं। तो राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन्होंने बताया था कि परिभाषित किया जा सकता है नेशनल इंटरेस्ट को। थर्ड था, राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। विवेक को बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले माना है पॉलिटिक्स में। राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को सार्वभौमिक मूल्यों से पृथक मानना। मतलब क्या है, नैतिक मूल्य जो है सार्वभौमिक मूल्यों से पृथक होते हैं, इसने ये माना। राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता मानी। तो मानव प्रकृति को बहुत इम्पोर्टेंट रोल दिया है इसने, मूल आधार दिया है। राष्ट्रीय हित को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। इसने ये भी बोला कि राष्ट्रीय हित को ऑलमोस्ट एक निश्चित अर्थ नहीं दिया सकता, उसको थोड़ा अप्रॉक्स आइडिया लगाया जा सकता है। विवेक को उसने बहुत महत्व दिया है। सार्वभौमिक मूल्य को नैतिक मूल्य से पृथक माना है। स्वायत्तता पर विशेष ध्यान दिया है। राइट, अब पढ़ते हैं आगे। यथार्थवादी दृष्टिकोण के आधारभूत सिद्धांत हैं। आधारभूत सिद्धांत क्या है, ये देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रकृति अराजकतावादी है। इन्होंने बोला कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जो नेचर है वो क्या अराजकतावादी है, इसलिए तो संघर्ष होता है। राष्ट्रीय व्यवस्था में प्रमुख सक्रिय कार्यकर्ता संप्रभु राज्य होते हैं। तो इसने क्या था, जो भी प्रमुख कार्यकर्ता कौन होते हैं, राज्य में आपस में राष्ट्रीय हितों पर लड़ते हैं। शक्ति संघर्ष होता है, अपने उनके राष्ट्रीय हित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं संगठनों का संप्रभु राज्यकर्ताओं पर कोई प्रभाव, नियंत्रण और वर्चस्व नहीं होता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रीयता और बहुराष्ट्रीय वैचारिक सांस्कृतिक समूह के बजाय राष्ट्रवाद प्रभावी राज्यों के व्यवहार को परिचालन करने वाली प्रमुख विचारधारा होती है। ठीक है, राष्ट्रवादी प्रभावी राज्य के व्यवहार को परिचालित करने वाली प्रमुख विचारधारा होती है। राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए संघर्षरत रहते हैं। ठीक है, राज्यों में दीर्घकालीन आपसी सहयोग तथा मैत्री संभव नहीं है। राज्यों में के न तो स्थायी मित्र होते हैं और न ही स्थायी शत्रु। राष्ट्रीय हितों का संरक्षण ही एकमात्र स्थायी मित्र होता है। इन्होंने क्या बोला कि राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं राज्य, इसलिए उनका कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता। राष्ट्रीय हित ही सबसे बड़े उनके मित्र होते हैं। जो उनको फॉलो करता है, जो उनके लिए सूटेबल होता है वही मित्र, और जो उनके लिए अनसूटेबल होता है वही शत्रु होता है। राज्यों का सर्वोपरि लक्ष्य अपनी सुरक्षा और अपने अस्तित्व की रक्षा है, सर्वाइवल सिक्योरिटी। राज्य अपने अस्तित्व की रक्षा शक्ति खास तौर से सैनिक प्रकृति वाली शक्ति से ही करते हैं। इसका मतलब उस अपनी सुरक्षा कैसे करता है, सैनिक। राज्य के शक्ति संबंधों को सापेक्ष शक्ति बनाम निरंकुश शक्ति के परिप्रेक्ष्य में अभिव्यक्त किया जा सकता है। रिलेटिव पावर एंड एब्सोल्यूट पावर के संदर्भ में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ओके, तो मार्गेंथाउ आपको समझ में आ गया होगा। इसमें राष्ट्रीय हित को बहुत विशेष महत्व दिया जाता है, मानव प्रकृति को बहुत विशेष महत्व दिया जाता है। विवेक राजनीति की स्वायत्तता के लिए मूल आधार माना जाता है विवेक को,
और जो यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखा जाए तो उन्होंने क्या किया था, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था क्या है, प्राकृतिक अराजकतावादी है। मतलब उसमें कुछ करना नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने जानबूझकर, उसमें प्राकृतिक अराजकतावादी है, क्योंकि राष्ट्रीय हित होते हैं तो वहाँ संघर्ष होता है, और वहाँ संघर्ष होता है तो स्थायी मित्र न स्थायी शत्रु कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए वहाँ पे संघर्ष, तो राष्ट्रीय हित ही संघर्ष पैदा करते हैं। तो इनका पर जो अब संघर्ष लड़ने के लिए क्या आता है, सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा, सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल। अब सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा कैसे करेंगे, सेना के द्वारा, शक्ति के द्वारा सेना को अपना हथियार बनाएंगे। और एक रिलेटिव पावर होती है, एक निरंकुश शक्ति एब्सोल्यूट पावर होती है, उसके पास उसके संदर्भ में राज्य की शक्ति अपने आप में एक्सप्रेस करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये टॉपिक छोटा सा, और आगे मैं आपको लिए ऐसे छोटे छोटे टॉपिक लाती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच। ओके।